स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो इस रिएक्शन में जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम एलिमेंट को उसके कंपाउंड के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम में, सोडियम से कम कैल्शियम। इस तरह ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई सीरीज़ है। अब ये देखिए, जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ये दोनों एलिमेंट्स होंगे वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने आयरन की नेल्स ली हैं। अब इनको हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू। जब हमने इन्हें नेल डाली आयरन की तो रिएक्शन शुरू हो गया, और रिएक्शन शुरू होने पर थोड़ी देर बाद इनका जब ये कलर जो होता है फेड हो जाता है ब्लू कलर, और नेल पर ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। तो ये इसकी इक्वेशन है Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। तो देखिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहाँ पे आ गया। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों की अदला बदली हो जाती है। तो इसको भी एग्जांपल द्वारा देखते हैं हम। एक बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम जब सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें एक अवशेप मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट एक दही के समान जैसा पदार्थ होता है जो बेरियम सल्फेट के बनने के कारण हुआ। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों ने, सोडियम और बेरियम ने, अपने आयनों की क्या कर ली? अदला बदली कर ली। और SO4 के साथ आ गया बेरियम और क्लोरीन के साथ आ गया सोडियम। अब ये जो अवशेप बना है, जो इस अवशेप बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो अब ये देखते हैं। इसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ भी है कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट में से हमने सिल्वर को प्राप्त करना है तो हमने कॉपर को इसमें डालना है। जो सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। इसी तरह आगे अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस तरह के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। अब आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और रिडक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर का पाउडर लेते हैं। पाउडर जो होता है कॉपर का वो होता है भूरे रंग का। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ब्राउन होने का कारण क्या है? CuO का बनना। तो CuO के बनने के कारण इसका रंग जो है वो ब्राउन हो जाता है। अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी तरह CuO में यदि हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो Cu + H2O बन जाता है। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ हाइड्रोजन का रिमूव हो, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन में इसका उलट, यदि ऑक्सीजन रिमूव हो, ऑक्सीजन का एडिशन होता हो किसी एलिमेंट में, जहाँ कोई एलिमेंट गेन करता हो इलेक्ट्रॉन, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये वाली रिएक्शन है देखिए, CuO + H2, Cu + H2। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो CuO में से रिमूव हो रही है, तो Cu का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक हम और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये देखिए सोडियम + ऑक्सीजन। तो ये जब रिएक्ट किए तो सोडियम ऑक्साइड बना, तो ऑक्सीजन इनमें जुड़ गई। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है, सोडियम इज़ ऑक्सीडाइज। इसी तरह
ये देखिए CuO प्लस H2, तो CuO का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है, सी और रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्ले, ऐसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण और रिडक्शन के यूजेस भी हैं, ये हम अपने आम लाइफ में देखते हैं कि करोजन देखते हैं। करोजन क्या है, ये इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। तो इसमें क्या होता है, मेटल्स जो होती हैं जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं तो उनके ऊपर की जो सरफेस होती है वो थोड़ी ख़त्म होने लगती है, जिसको हम कहते हैं करोजन। जैसे लोहे की जब परत ख़राब होती है तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग का फार्मूला है हमारा Fe2O3.XH2। तो लोहे को रस्ट से बचाने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं। द आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट ऑन दैम सो दैट द आयरन सरफेस जो है वो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके, ना ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ सके, जिसके कारण रस्टिंग होती है। अब इसके अलावा जिन फूड में ऑयल और फैट होता है वो भी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट जो होता है और कलर होता है और स्मेल, ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम या तो इन फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे थोड़ी रेंसिडिटी की रेट जो है वो कम हो जाती है। नहीं तो आपने चिप्स के वो पैकेट देखे होंगे, उनमें बहुत सारी गैस आपको लगती है कि भरी हुई है गैस, वो नाइट्रोजन भरी होती है उसमें। तो नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है और जो कि ऑयल और फैट को फूड आइटम में जो होते हैं ऑयल और फैट, उनको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो फूड आइटम को बचाती है, इसीलिए चिप्स वगैरह पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।